ओम बहुवारे सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान ब्रह्मलीन परमराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरण में कोटिशः नमन। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री हरिओम बाबा के पावन चरण में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री सहदेव बाबा महंत जी के पावन चरण में कोटिशः नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माता एवं धर्मशिला बहनों, सबों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही अनुरोध करता हूँ कि एक बार गुरु महाराज का जयकार ऊंच स्वर में करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सदग्रंथ पाठ को भी सुन रहे थे और पूर्वक्ताओं के मुखारबिंद से भी सुने। आज का प्रतिपाद्य विषय है सत्संग की महिमा। पाठ में कुमुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मन होता है सुख और मंगल मन होता है कल्याण करने वाला, यानी मुक्ति देने वाला। संतों का समाज सुख और कल्याण करने वाले होते हैं। कहते जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम का अर्थ होता चलता फिरता, तीर्थराज। अभी सुन रहे थे कि यह जो सत्संग हो रहा है ना, ये चलता फिरता तीर्थराज है। इसको जंगम तीर्थराज कहते हैं। और जो अभी सुन रहे थे कि इलाहाबाद में प्रयाग जिसको कहते हैं, वहाँ भी गंगा जमुना सरस्वती तीनों की मिलन स्थान है, उसको भी तीर्थराज कहते हैं। लेकिन वह कैसा तीर्थराज है? उसको जड़ तीर्थराज कहते हैं। उसको जड़ तीर्थराज कहते हैं। उसमें यदि आप स्नान करेंगे तो आपके शरीर का मैल जाएगा, मन का मैल नहीं जाएगा। और मन का मैल कब जाएगा? जब आप त्रिवेणी में स्नान करेंगे तब। और वह त्रिवेणी कहाँ है? इसी शरीर में वह त्रिवेणी है। शिव संगीता में एक मंत्र आया है, इंडा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इंगला पिंगलार मध्य सुषमना च सरस्वती। त्रिवेणी संगम तत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं परिकुर्मते सर्व पापे परमुच्यते। गंगा जमुना और सरस्वती की धारा, दहना आँख की जो धारा है यह गंगा की धारा है, और बायां आँख की जो चेतन की धारा है यह जमुना की धारा है। और सुषमना यानी गंगा और जमुना दोनों के मिलन स्थान जो यहाँ, जिसको भौमन कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं, यहाँ सरस्वती की धारा, इसी को त्रिवेणी भी कहते हैं। यहाँ स्नान करेंगे अर्थात जो ध्यान करेंगे, कहते सर्व पापिन मुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जितना पाप कर्म किया है ना, आपका सब पाप कर्म जलकर राख हो जाएगा। ये सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा तो
कहने में कहते हैं विधि हरि हर कवि कौविद वाणी कहत साधु महिमा सब जाने। साधु संत की महिमा कहने में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित, यहाँ तक कि सरस्वती भी लजाती है सत्संग की महिमा कहने में। सत्संग की महिमा कहना साधारण बात नहीं है। परम संत थे बाबा देवी साहब, जो हमारे गुरु महाराज के गुरु थे और हम लोगों के क्या हुए गुरु दादा, परम संत बाबा देवी साहब। एक बार इसी तरह सत्संग कर रहे थे, बगल में श्मशान घाट था। श्मशान घाट में एक शव लाया था, जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको तो दफनाने के लिए जलाने के लिए श्मशान घाट ले जाते हैं। चीता रचा हुआ, चीता पर शव को यानी लाश को रखा हुआ था। इसी तरह सत्संगी लोग बैठे हुए थे। कुछ सत्संगियों ने कहा बाबा देखिए वहाँ चीता अब जलेगी और जलने के बाद धुआं आएगी, लाश महकेगा। बाबा देव साहब का जाओ उसको मना कर दो कि रुको 2 घंटा के बाद लाश में आग लगाना। गए एक शिष्य कहने के लिए भाई आप कम से कम 2 घंटा रुकिए, इसके बाद आप चिता को आग लगा देंगे, जला देंगे। जो सब गए थे कहा नहीं आप लोग अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे। आप लोगों को सत्संग करना, आप लोग सत्संग कीजिए, अब मेरा काम है लाश को जलाना, मैं लाश जलाऊंगा। आकर के कह दिए बाबा देवी साहब कि वो लोग यही बोलते हैं कि आप लोग अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। यही बोला था। बाबा देवी साहब उठे और छड़ी दिए और ज्यों आगे बढ़े, अब उस लाश के पास पहुंचते चिता पर से लाश उठा दे उड़ा। महाराज की चिता पर रखा हुआ लाश जिंदा हो गया और भाग गया। यह संत की महिमा। बाबा देवी साहब से भी एक शिष्य ने पूछा कि मैं आपसे तब दीक्षा लूंगा जब आप इस डाली पर जो चिड़िया बैठी हुई है ना, उस चिड़िया को आप मार देंगे और मार करके फिर जिंदा कर देंगे, तब मैं आपसे दीक्षा लूंगा, तब मैं आपको संत मानूंगा। कहता तुम दीक्षा लोगे? कहा बाबा देवी साहब अपनी योग माया से उस पक्षी मर गया और नीचे भी गिर गया। उठा करके सुनलाया, कहा देखो ये जिंदा है कि मरा हुआ है? कहा नहीं मर गया। मरा हुआ का तो पहचान होता है ना, सब कोई पहचान लेंगे। कहा नहीं तुम मर गया। कहा अब इसको जिंदा कर देता। बाबा देव साहब उसको जिंदा कर। यह संत की महिमा। संत की महिमा बहुत बड़ा है। हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, यहाँ कहेंगे ऐसा कौन संत बैठे हुए हैं? सर्वोच्च उच्च पद जो सूक्ष्म रूप में विराजमान है संत हैं। महर्षि में ही परमहंसी महाराज महान संत हैं और सूक्ष्म रूप में जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं तो सूक्ष्म रूप में विराजमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ संत नहीं है, संत विराजमान है। संतों की वाणी हम लोग कह रहे हैं। संत जो हुए उन्होंने अपने पुस्तक में लिखे, उसकी वाणी को हम लोग कह रहे हैं, उन्हीं की प्रवचन को कर रहे हैं। अपनी वाणी किसी की नहीं है। प्रवचन, प्रवचन मतलब पर कोई कहता है पर मन दूसरा होता है, तो नहीं, पर मन होता है परमात्मा, परमात्मा की वाणी। प्रवचन करना परमात्मा की वाणी है।
संत की वाणी है, संत भगवंत निरंतर अंतर कछु नहीं। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। जो संत हैं वही भगवंत भी हैं। क्यों? संत वही होते हैं जिन्होंने अपने को परम पिता परमात्मा में एक मेक कर लेते। जिस तरह से समुद्र में नमक घुल मिल करके क्या हो जाता है? जल हो जाता है ना। आप उसको नमक कहेंगे, नमक निकाल सकेंगे? नदी का जल समुद्र में जाकर के मिल करके समुद्र का जल हो जाता है ना। सरिता जल जल निधि में जाई, हो ही जीव अचल जिमि हरि पाई। संत होते हैं जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। संत होते हैं जिन्होंने अपने आवागमन के चक्र को छुड़ा लिए हैं। शांति पद को प्राप्त कर लिए हैं, वह होते हैं संत। कोई भेष से संत नहीं होते। और संत का पहचान करना बहुत कठिन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ तक कहते हैं कि जो कोई कहे मैं संत को चिन्ना, तुलसी हाथ कान पर दी। मतलब कान पकड़ते हैं। संत की पहचान करना बहुत कठिन है। संत सब भेष में रहते हैं। सुन रहे थे? सब भेष में रहते हैं संत, चाहे वह किसी भेष में हो, लाल वस्त्र में हो, दाढ़ी वाले हो, धोती वाले हो, फुल पैंट वाले हो, पैजामा वाले हो, सब भेष में संत रहते हैं। और जब जब इस धरती धरा पर संत का प्रादुर्भाव होता है तो कुछ न कुछ शक्ति लेकर के आते हैं। अपनी शक्ति लेकर के आते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए जन्म से 32 दांत। जन्म से ही आज तक बच्चा को 32 दांत हुआ है नहीं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब जन्म लिए तो मुख में 32 दांत, और जन्म लेते ही क्या बोले? राम। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बचपन का नाम है राम बोला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब जन्म लिए तो राम शब्द का उच्चारण करके जन्म लिए। संत भगवान बुद्ध को लीजिए। संत भगवान बुद्ध जब जन्म लिए तो 7 कदम चले, 7 पद धरे धरती पर चले। और हमारे आराध्य देव जी जब जन्म लिए तब 7 जटाओं के साथ, 7 जटाओं के साथ अवतरित हुए। और गुरु नानक साहब देव जी महाराज जब जन्म लिए तो खूब हंसे, खूब खिलखिला करके हंसे। बच्चा आज तक देखें जब जन्म लेते हैं तो हंसता है। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा, न देखा होगा। गुरु नानक देव जी महाराज खूब हंसे। इसलिए कहते हैं जब जब इस धरती धरा पर संत का प्रादुर्भाव होता है तो अपनी शक्ति लेकर के आते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत कठिन है। एक संत थे जड़ भरत जी। आप लोग नाम सुनेंगे जड़ भरत का। जड़ भरत जाति के ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और भाई में 4 थे और सबसे छोटे जड़ भरत जी थे। लेकिन इनका स्वभाव इतना कोमल, सरल चित्त, एकदम सरल स्वभाव का। जो कोई कहे कि चलिए ना आज हमारे साथ यह काम मेरा कर दिए ना, चले जाते थे। खेत हो या खलिहान हो, जो कोई काम हो चले जाते थे। सीधा साधा मजदूरी भी कोई नहीं देते थे, एक पेट सिर्फ खिला देते थे।
उनका भाई को बड़ा दुख होता था कि मेरा भाई को सब कोई ले जाता है, काम भी करवा लेता है, कुछ भी मजदूरी नहीं देता है। उसको कहा तुम घर में बैठो, खाना खिलाएंगे तुम। उनकी 3 भौजाई हुई, तीनों भौजाई खाना देती थी। एक दिन उनको 4 रोटी मिला, चारों रोटी खा के, मोटा तगड़ा था शरीर में भी। भाभी सोचती है कि 4 रोटी दिए, पेट भरा नहीं भरा, फिर महंगा नहीं। दूसरे दिन उसको 8 रोटियां मिली, वो भी खा लिए। कहा और खाएगा क्या। तीसरे दिन दिया उसको 16 रोटी, सब्जी दूध सब खा गए। वो इसको भौजाई को बड़ा गुस्सा हुआ, ये तो पेट है कि पेटारी है, हा? 4 रोटी दी उसमें भी खा के उड़ जाते हैं, 8 दिए उसमें भी खा के उड़ जाते हैं, 16 दी वो भी खा गया। इसका पेट है कि पेटारी है। वो 1 पोल्ट्री सा दिया, 2 पोल्ट्री पीठ में देकर, वो तो वही चाहता था। दिया पोल्ट्री, घर से निकल गया। संत थे, निकल गए तपस्या करने के लिए जंगल में तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 इतना तपस्या किए कि उनका शरीर का ये जो वस्त्र था सब धूप से, हवा से छितिर बितिर हो गए, लेकिन फिर भी कोई उसको परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। हमारे शरीर पर वस्त्र है या नहीं है। एक दिन उसी रास्ते से राजा रहगुण 4 कार को यानी डोली पर बैठ करके ससुराल जा रहे थे, उसी जंगल के रास्ते से। चलते चलते जब बीच जंगल पहुंचा, एक कार का मन खराब हो गया, यानी उसको बुखार लग गया, अब वो चल नहीं पा रहे थे। राजा से कहा देखिए अब मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। डोली रख दिए। राजा ने कहा जाओ देखो जिस जंगल में कोई है उसको बुला के लाओ। चला गया खोजने नहीं, खोजते खोजते वही देखता है एक वृक्ष के नीचे जड़ भरत बैठे हुए, उसको पकड़ के लाए। कहा चलो राजा साहब बुला रहे। गए, कहा देखो ये कार का मन दब गया है, बुखार आ गया, आप चलो जा रहे हैं, चलो उठाओ। कहा लग गए, बेचारा सीधा साधा थे, लग गए कार कंधे पर लेकर के दूरी चल रहे। संत थे तो रास्ते में चलते थे तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा मिल जाए उसको उछल करके पैर रखते थे ताकि कोई दबा के मेरे पैर से मर न जाए। तो उछल उछल करके पैर रखने से डोली हिलने लगता था। अरे ऐसा डोली क्यों हिल रहा है? तो वह 3 कार कहता है कि राजा ये जो नया आया है ना कारिया, ये चलने नहीं जानता है, पैर उछल उछल के रखता है और इसी से डोली भी हिल जाती है, तो आपको भी तकलीफ होता है। कहा रखो, डोली नीचे रखा। कहा इतना मोटा तगड़ा शरीर है और तुम चलना नहीं जानते हो। जड़ भरत क्या कहते हैं, अरे हमको आप क्या सिखलाते हैं राजन, आप मनुष्य की सवारी करके ससुराल जा रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे मरने के बाद यह जानते हैं? नरक जाएंगे, नरक। मनुष्य की सवारी करके आप जो जा रहे हैं आप नरक जाएंगे। यह बात जब सुना राजा की ज्ञान की दृष्टि खुल गई और दंडवत प्रणाम किया और कहा महाराज आप कौन हैं, हमको आप शिष्य बना लीजिए, आप हमारे गुरु हुए, आप हमको दीक्षा दिए। और जड़ भरत ने उसको दीक्षा दिए, गुरु बने और उनको शिष्य बनाए। संत जो होते हैं ना, संत जीव का उद्धार करते हैं, उसकी जीवन की दिशा और दशा को बदल देते हैं। जो भी संत के शरण में गए उनकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दिए और मरने के बाद उसका उद्धार भी कर दिए। संत और भगवंत में ही अंतर है। भगवंत न्याय करते हैं
भगवान न्याय करते हैं लेकिन संत न्याय नहीं करते। संत जीव का उद्धार करते हैं। उदाहरण है, देखिए भगवान राम ने जब अन्याय किया रावण तो उसको मारा। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा, लेकिन आज तक सुने किसी संत ने किसी को मारा नहीं मारा। उसका जीवन और दिशा दशा को बदल दिया। जैसे वाल्मीकि का कितना बड़ा डाकू हत्यारा थे ना, नारद जी ने उसका जीवन की दशा को बदल दिया। अंगुलीमाल कितना हत्यारा था, जो भी उस जंगल से पार होता था, रास्ते से पार होता था, उसको तो छीना छट्टी कर ही देते थे, मार दे भी देते थे और उसका अंगुली काट करके माला बना लेते। संकल्प किए थे कि जब तक हम 1000 मनुष्य को नहीं मारेंगे तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और वही गिनती के लिए अंगुली काट करके माला बनाते थे कि गिनती करते थे रोज 1 2 3 4, इस तरह से 1000 मारने का संकल्प किया। भगवान बुद्ध गए, उनको शिक्षा दीक्षा दिए। आप लोग सब कथा जानते, दीक्षा शिक्षा दिए कि अंगुलीमाल कितना बहुत बड़े महात्मा हो गए, शरीर छोड़ने के बाद उसका उद्धार भी करे। और भगवंत न्याय करते हैं, न्याय, डायरेक्ट न्याय। गज और ग्राह का कहानी आप लोग जानते हैं। जब गज गया जल में पानी पीने तो ग्राह ने उसको पकड़ लिया। गज पीछे खींचते हैं, ग्राह उसको पानी में ले जाते हैं। अब दोनों युद्ध करते करते गज तो थक गए, हाथी थक गए। जब थक गए तब भगवान श्री कृष्ण को आदि किए, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारो, नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे। तब कृष्ण को पुकारे, भगवान श्री कृष्ण ने आए और सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध किए। ग्राह का वध किए, गज का जीवन का उद्धार किया। तो गज क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे कृष्ण मैंने पुकारा आपको और आपने गज को मार करके स्वर्ग भेज दिए और मैं नरक में हूं, मेरा क्या होगा? कहा तुम्हारा उद्धार होगा, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। जो संत भगवंत का दर्शन कर लेते हैं और उनके युक्ति अनुसार नित्य प्रतिदिन सत्संग करते हैं। अभी सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10म द्वारे का। तब क्या होगा? ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का। कहते चेतन धारा, यही चेतन जो हम लोगों के शरीर में चेतन है, जिससे हम लोग जीवित हैं। शरीर में चेतन नहीं रहे हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। देखते ना, चेतना निकल गई, गर्मी शरीर से निकल गया, शब्द निकल गया, मृत घोषित कर देते हैं। संत महापुरुष ये युक्ति बतलाते हैं कि उस सत्य से, अभी सुन रहे थे, सत्य एक ईश्वर है, उस सत्य से यानी उस परमपिता परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो यही चेतन की धारा आपको पकड़ना पड़ेगा। यही चेतन की धारा, ये आप उस परमपिता परमात्मा को मिलाएंगे। और यह चेतन की धारा भी सत्य है और वह परमपिता भी, परमात्मा भी सत्य है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वह अचल सत्य है, अचल है, वह कहीं चलते फिरते हिलते डुलते नहीं है। लेकिन यह चेतन सत्य जो है यह गतिशील है, चलायमान है। इसीलिए सदगुरु महाराज कहते हैं धर चेतन धारा, इस चेतन की धार को धरो। कैसे धरेंगे? पहले यही सत्संग करना होगा, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा।
ये बाहरी सत्संग पहले करना होगा, तब आंतरिक सत्संग होगा। जब तक कि आप बाहरी सत्संग नहीं करेंगे, आंतरिक सत्संग नहीं होगा। जिस तरह विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं तो क्या पहले ही सब किताब पढ़ लेते हैं, सब अक्षर लिख लेते हैं? नहीं लिख पाते। पहले मोटी मोटी अक्षर लिखते हैं, बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं, और जब अभ्यास करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं, तब महीन से महीन भी अक्षर लिख लेते हैं। उसी तरह बाहर सत्संग में मोटी मोटी बातें सुनाई जाती है, इसलिए सत्संग में आकर के सुनिए। इसीलिए भी सुन रहे थे, सुनी समु जय जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अचतनु साधु समाज प्रयाग। संत समाज में आएंगे, सुनेंगे। यहाँ कोई नाच गान कथा नहीं होता है जो दिखाया जाता है, यहाँ सुनाया जाता है। सुनने की महिमा है। सुनेंगे तब समझेंगे, और समझेंगे तब करेंगे, और तब करेंगे जब तक नहीं, तब तक चारों फल की प्राप्ति नहीं होगी। करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। संत सतगुरु से युक्ति जान करके करना पड़ेगा। सिर्फ सुन लिए हो गया, नहीं बनने वाली बात है। जीवन में उतारना होगा। इसीलिए कहते हैं सुनी समझे, सुनिए पहले तब कीजिए। इसलिए धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अंतर में सत्संग कीजिए, ध्यान ध्यान करेंगे। ध्यान आंतरिक सत्संग है, और जब तक कि आप ध्यान नहीं करेंगे, अंदर प्रवेश कैसे करेंगे? ध्यान करना क्या है? ध्यान किसको कहते हैं? एक बार राजा अकबर ने अपने राज में ढोल पिटवा दिए। क्या ढोल पिटवा दिए? कि जो राज दरबार में अपनी बकरी लेकर के आएंगे और राजा उसको घास खिलाएंगे, वो बकरी घास नहीं खाएगी, तो उस व्यक्ति को आधा राज दिया जाएगा। सब क्या करने लगे? अपनी अपनी बकरी को पूरा घास खिला खिला करके एकदम अगवा करके ले जाने लगे। और राजा हरी हरी घास लेकर के बकरी के सम्मुख जाते थे, तो बकरी कितनों अघाई रहे, नहीं खाइए, खाएगी जरूर, खाने लगती थी। कहा जाओ, आपकी बकरी अघाई हुई नहीं है, खाने लगी। यह बात बीरबल को मालूम हुआ कि राजा यही उसका आदेश है, जो अघाई हुई बकरी लाएगी, घास नहीं खाएगी, उसको आधा राज देंगे। और वो क्या किए? एक बकरी को अपने घर में बांध करके एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में घास दिखाते थे सामने। बकरी जो खाना चाहती थी, पाक छटी देती थी मुंह में। पाक छटी लगने के बाद बकरी खाएगी, उधर गिर जाती। फिर उसको डेली करते करते 7-8 दिन तक ऐसे किए, बकरी तो सूखी काटा हो गई। और जैसे ही घास दिया, एक हाथ में ऐसे छड़ी रखे, तो बकरी उधर कर दी, खाएगी। और वही बकरी लगे राजा के पास, और राजा भी घास लेकर के जैसे हैं, अब बीरबल बगल में छड़ी लेके खड़े, घास खाएगी। कहाँ? यही अघाई हुई बकरी है। देखिए 7 दिन से वो बकरी घास नहीं खाया, कहता हाँ यही अघाई हुई बकरी है। बताइए कहने का मतलब। और यह मन जो हम लोगों का है, यह विषय का ग्रहण करते हैं, विषय ग्रहण करते हैं। यह विषय ग्रहण नहीं करे तब परमपिता परमात्मा मिलेंगे। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग से अल्प अंत दुखदाई। यह मन विषय ग्रहण कब नहीं करेंगे?
जब आप शरीर के पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे, यानी ये शरीर का दो भाग है ना, आंख के नीचे पिंड और आंख से ऊपर का ब्रह्मांड। मन का वास इसी पिंड में रहने के कारण यह विषय ग्रहण करते हैं, विषय ग्रहण करते हैं। संत महापुरुष लोग कहते हैं कि यह विषय से आप छूटिए। विषय से छूटने के लिए संत सदगुरु उपाय बताते हैं। क्या उपाय है? ये मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन। जब आप मानस जप और मानस ध्यान करेंगे तो आपका मन विषय से उपराम होगा। और यह मन इतना चंचल है कि इसको कुछ न कुछ चाहिए। ये कभी एक पल, एक सेकंड रुकने वाला नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि यह मन को रोकने का सबसे पहला माध्यम है मानस जप करना। मानस जप कुछ देर तक करने के बाद मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान में गुरु मूर्ति का रूप ध्यान हम लोगों को जो बतलाए हैं, मानस ध्यान करेंगे। आप जिसका ध्यान करेंगे उसका गुण आपके अंदर आएगा। क्यों? कि जो संत होते हैं, संत सदगुरु होते हैं, वह विकार रहित होते हैं, वह कामना रहित होते हैं, वह इच्छा रहित होते हैं। इसलिए उनका ध्यान करेंगे तो उनका गुण, यानी संत का गुण आपके अंदर आएंगे। आप भी विकार रहित होंगे, कामना रहित होंगे, तब आपकी दृष्टि योग करने की शक्ति आएगी और तब आप दृष्टि योग करने में सक्षम हो जाएंगे। तो यही मन बंधन का भी कारण है और यही मन मोक्ष का भी कारण है। मन ही से बंधन भी है और मन से मुक्ति भी मिलेगी। कई साहब कहते हैं, उल्टी पाछे परो पकड़ो, पसरो मना बटोर। उलटिए, उल्टेंगे नहीं, उल्टेंगे क्या? इस शरीर में हम लोगों का चेतन धारा जो फैली हुई है, इसको समेट करके, एकाग्र करके, एक चित करके आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु में स्थिर करेंगे। ये हुआ उलटना। कई शब्द कहते हैं ना, पानी बीच मीन प्यासी मोए सुनी सुनी आवत हंसी। पानी के बीच में मीन यानी मछली प्यासी रहती है। देखिए, जो पानी में रहे यार तो प्यास लगे नहीं लगना चाहिए, लेकिन मछली पानी में प्यासी रहती है। लेकिन वह पीती है कब? जब उलटती है। जब वह मछली उलटेगी तब उसके गलफड़े से पानी अंदर पेट में जाएगा। ठीक उसी तरह कहते हैं कि उल्टी पाछे पैरों पकड़ो, पसरो मना बटोर। उल्टेंगे, यही उल्टने की युक्ति है मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन। यह तीन क्रिया में जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे तब चौथी क्रिया है सूरत शब्द योग की साधना। तब आपको वहाँ दीक्षा मिलेगी गुरु से। तब आपका जो असत्य है छूटेगा और एक जो सत्य परमपिता परमात्मा है आप उसमें मिलेंगे। और हम लोग उस राह के राही हैं। यह मामूली बात नहीं है। उस राह के राही हैं जिस राह को सब कोई चाहते हैं। सब कोई चाहते हैं उस राह को, और उस राह के हम लोग बटोई हैं, राही हैं। उस राह पर चल दिए, चलते चलते कभी न कभी अवश्य पहुंचेंगे। अपने हार नहीं मानना है। हमारे गुरु महाराज, आओ वीरो मर्द बनो, अब ये तुम्हें कहना होगा, वीर बनो। यही वक्त है बनने का, यही वक्त बनने का है। यही मनुष्य शरीर से ही आप बन सकते हैं, दूसरा कोई शरीर से नहीं, कोई शरीर से नहीं। इसी गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब ये तुम्हें करना होगा। मन निग्रह के
समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा। यही हुआ मन निग्रह, यानी जहाँ मन का निग्रह होता है, इसी को कहते हैं मनो निग्रह, इसी को योग कहते हैं। यह करना होगा। और हम लोग अब सत्संग की महिमा पर विस्तार से पूज्य बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य श्री सागर बाबा से प्रतिपाद्य विषय पर सुन रहे थे। आपने संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है यह कहा। इसके बाद आपने कहा संत वह है जिसने अपने आप को आवागमन से छुड़ा लिए हैं। आपने यह भी कहा जहां जहां सत्संग होता है वहां गुरु महाराज सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रवचन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग स्वामी हरिओम बाबा से प्रतिपाद्य विषय पर विस्तार पूर्वक सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खोले जाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार।